क्या फिल्मी गाने सुनकर गुरुदेव श्री जी का चिंतन बने तो सुन सकते हैं? प्रारंभिक के लिए तो अनुमति है। पहले हम इसके बहुत कड़ुआहट होती थी कि फिल्मी गाने पे राधा नाम भी नहीं चलाना। फिर बाद में देखा कि जैसे नए नए युवक हैं तो ध्वनि में उनका राधा नाम में ज्यादा, तो श्रृंगार के समय फिर कोई ना कोई फिल्मी ध्वनि पर राधा नाम होता है, उसी में राधा राधा गुनगुनाएंगे। तो इसलिए राजी हो गए। बकाया अंदर अगर हमारे फिल्मी गाना चल रहा है तो उसमें रजोगुण है, संसारिकता है, वो हमारे भगवान के मार्ग में बाधक है। अब जैसे हम ऐसे कह रहे हैं राधा 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 राधा, और कोई फिल्मी ध्वनि ले ली जो हमको गाना ज्यादा पसंद, उसमें ज्यादा मन लगेगा। देखा गया है कि अपनी पसंद का जो कुछ हो और उसमें फिर नाम जुड़ जाए तो ज्यादा ध्वनि अंदर ज्यादा देर तक चलेगा नाम। ये प्रथम स्टेज के लिए स्वीकृति है, आगे के लिए फिर इसका भी निषेध है, क्योंकि रजोगुणात्मक वृत्तियां ने सीधे रोना तभी आएगा जब चित्त वृत्ति एकदम प्रभु में लगेगी। अगर अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो साधु संतों के प्रति जो शंका थी, आपके प्रवचन से वो श्रद्धा का रूप ले रही है, और हमारे जैसे स्वामियों को काम इजी हो जाता है जब श्रद्धा वहां आ जाती है। संयम पूर्वक समाज को भगवत चरणारविंद में लगाए, क्योंकि बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही, व्यसन प्रवृत्ति फैल रही, इसे नहीं रोका जा सकता। अगर फ्रेंड ये गंदी बातें जो फैल रही ना, और जो व्यसन फैल रहा है, इसको रोका जाए धीरे धीरे। ये समाज थोड़ा संयम में आवे, ब्रह्मचर्य में आवे, व्यसन रहित हो। नहीं तो छोटे छोटे नौजवान बच्चे नशा करते हैं और उद्दंडता, फिचूरी और ऐसे आचरण, माता पिता का अपमान, और जब ज्यादा उग जाते हैं तो स्वयं शरीर का नाश कर लेते हैं। इससे मुक्त करने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नाम भगवान है। हाँ, ऐसे नौजवान यदि नाम जप करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझें, थोड़ा भगवान के आश्रित हो जाएं, तो एक प्रचंड माया से बच जाएंगे। महाराज जी, सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। तग्गे अमृतोपमं परिणामे विस्मृ तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तु है। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है। इसका मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है, मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे। मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। जिनसे ये आत्मा से अंदर से प्रेम करते थे, उन्होंने उनको दर्द, विश्वासघात, कलंक दिया, जिससे मन टूट गया। कई बार ऐसा बहुत बढ़िया हुआ, बात समझ रहे, क्योंकि झूठा संसार को हमें अपने प्यार में फंसा के हमारा समय नष्ट कर रहा था। असलियत सामने आ गई, भगवान से प्यार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर उनकी अर्धांगिनी जी ऐसे कठोर वचनों का दान न करती, जितना तुम श्याम से प्यार करते उतना राम से प्यार करते थे, तुम महान हो जाते। उसी दिन छोड़ दिया और भगवान में ऐसे लगे कि महाभागवत बन गए। असलियत में यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, तुम्हें हम सच्ची बताते हैं। अनजाने में सब कोई परमात्मा से ही प्यार करता है, पर जानकर कर ले तो रोना धोना मिट जाए और ज्ञानी हो जाए। तो भगवान अपने जनों पर जब कृपा करते हैं तो झटका देते हैं। संसार के जो हम मिठास बांधे हुए हैं ना संबंधों में, उसमें कटुता फेंक देते हैं। तो असलियत में समझ में आ जाता है आप कोई अपना नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। आप खूब कमा रहे हो, खूब रुपया पैसा, तुम्हारे दोस्त होंगे, पत्नी प्यार करेगी, सब करेगी। संसार का स्वार्थ का संबंध है। भगवान कृपा करे जिनके संबंध में मिठास हो, भगवत